जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, काक भुसुंडी जी को किसने श्राप दिया था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक पंडित, एक मुट्ठी आटा और एक राजा। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, कथा को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे बड़े गौर से सुनिएगा। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। किसी नगर में एक पंडित परिवार रहता था। पंडित महाराज संस्कृत के महान विद्वान थे। संस्कृत इनकी मातृभाषा थी। इनका सारा परिवार संस्कृत में ही बात करता था। पंडित जी के यहाँ सैकड़ों पीढ़ियों से इसी प्रकार संस्कृत में ही बातचीत करने की परंपरा चली आई थी। पंडित जी के पूर्वजों की यह प्रतिज्ञा थी कि हम ना तो संस्कृत को छोड़कर एक शब्द दूसरी भाषा को बोलेंगे और ना सनातन धर्म को छोड़कर किसी भी मतांतर के चक्कर में फंसेंगे। मुट्ठी मुट्ठी आटा मांगकर पेट भरना पड़े तो कोई भी चिंता नहीं। भिखारी बनकर भी देववाणी संस्कृत वेद शास्त्रों की और धर्म सनातन की रक्षा करेंगे। इस प्रतिज्ञा का पालन करते हुए पंडित जी महाराज अपनी धर्म पत्नी तथा बाल बच्चों को लेकर श्री गंगा जी के किनारे किनारे विचरण करते थे। 5-7 मील चलकर सारा परिवार गांव से बाहर किसी देव मंदिर में या वृक्ष के नीचे ठहर जाता। ये गांव में जाकर आटा मांग लेते और रूखा सूखा जैसा होता अपने हाथों से बनाकर भोजन पा लेते। अगले दिन फिर श्री गंगा जी के किनारे आगे बढ़ जाते। अवकाश के समय बच्चों को संस्कृत के ग्रंथ पढ़ाते जाते तथा स्तोत्र कंठस्थ करते। एक बार पंडित जी महाराज घूमते घूमते एक राजा की रियासत में पहुंच गए और गांव से बाहर एक वृक्ष के नीचे ठहर गए। दोपहर को शहर में गए और मुट्ठी मुट्ठी आटा कई घरों से मांग लाए। उसी से भोजन बनने लगा। आपकी धर्मपत्नी भी पतिव्रता थी और बच्चे भी ऋषि पुत्र थे। अकस्मात राजपुरोहित उधर आ निकले। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण परिवार वृक्ष के नीचे ठहरा हुआ है। माथे पर तिलक, गले में यज्ञोपवीत, सिर पर लंबी चोटी ऋषि मंडली सी प्रतीत हो रही है। पास आकर देखा तो रोटी बनाई जा रही है। छोटे बच्चे तथा ब्राह्मणी सभी संस्कृत में बोल रहे हैं। हिंदी का एक अक्षर ना तो समझते हैं ना बोलते हैं। राजपुरोहित को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ। राजपुरोहित जी ने पंडित महाराज से संस्कृत में बातें की। उनको यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से इनके पूर्वज संस्कृत में बोलते चले आ रहे हैं और संस्कृत की, धर्म की तथा वेद शास्त्रों की रक्षा के लिए ही भिखारी बने मारे मारे डोल रहे हैं। राजपुरोहित ने आकर सारा वृतांत राजा साहब को सुनाया तो राजा साहब भी सुनकर चकित हो गए। उन्होंने राजपुरोहित से कहा कि ऐसे ऋषि परिवार को महल में बुलाया जाए और मुझे परिवार सहित उनके दर्शन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त कराया जाए। राजा साहब को साथ लेकर राजपुरोहित उनके पास आए और उन्होंने राजमहल में पधारने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना की। पंडित जी ने कहा कि हमें राजाओं के महल में जाकर क्या करना है, हम तो गंगा जी के किनारे विचरने वाले भिक्षुक ब्राह्मण हैं। राजा साहब के बहुत प्रार्थना करने पर आपने अगले दिन सह परिवार राजमहल में जाना स्वीकार कर लिया। इससे राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने स्वागत की खूब तैयारियां की। अगले दिन जब यह ऋषि परिवार आपके यहाँ पहुंचा तब वहां हजारों स्त्री पुरुषों का जमघट हो गया। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ पंडित जी महाराज, उनकी पत्नी और बच्चों को लाया गया और स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाया गया। राजा साहब ने स्वयं अपनी रानी सहित सोने के पात्र में ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणी तथा बच्चों के चरण धोकर पूजन किया। आरती उतारी और चांदी के थाल में सोने के सिक्के और हजारों रुपए के बढ़िया बढ़िया दुशाले लाकर सामने रख दिए। सबने यह देखा कि उस ब्राह्मण परिवार ने उन स्वर्ण मुद्राओं और दुशालों की ओर ताका तक नहीं।
जब स्वयं राजा साहब ने भेंट स्वीकार करने के लिए करबद्ध प्रार्थना की, तब पंडित जी ने धर्मपत्नी की ओर देखकर पूछा कि क्या आज के लिए आटा है? ब्राह्मणी ने कहा, नहीं तो। पंडित जी ने राजा साहब से कहा कि बस आज के लिए आटा चाहिए, यह स्वर्ण मुद्राओं के थाल और दुशालाएं मुझे नहीं चाहिए। राजा बोले, महाराज मैं क्षत्रिय हूँ, दे चुका, अब आप स्वीकार कीजिए। पंडित जी ने कहा, मैं ले चुका हूँ, आप वापस ले लीजिए। राजा ने कहा, क्या दिया हुआ दान वापस लेना उचित है? पंडित जी बोले, त्यागी हुई वस्तु का क्या फिर ग्रहण करना उचित है? राजा ने कहा, महाराज मैं अब क्या करूं? पंडित जी बोले, मैं भी लाचार हूं महाराज। राजा साहब ने कहा, यह आप ले लीजिए, कृपा करें। पंडित जी ने कहा, राजा साहब हम ब्राह्मणों का धन तो तप है, इसमें हमारी शोभा है, वह हमारे पास है। आप क्षत्रिय हैं, हमारे तप की रक्षा कीजिए। राजा बोले, क्या यह उचित होगा कि एक क्षत्रिय दिया हुआ दान वापस ले ले? क्या इससे सनातन धर्म को क्षति नहीं पहुंचेगी? पंडित जी ने कहा, अच्छा इसे हमने ले लिया, अब इसे हमारी ओर से अपने राजपुरोहित को दे दीजिए। हमारे और आपके दोनों के धर्म की रक्षा हो गई। सबने देखा कि ब्राह्मण परिवार एक सेर आटा लेकर और सोने के सिक्कों से भरे चांदी के थाल दुशालाओं को ठुकराकर जंगल में चला जा रहा है और फिर वेद पाठ करने में संलग्न हो गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम। भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।